बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे विगोस्की थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट की या विगोस्की थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की। कोग्निशन क्या होती है? कोग्निशन नाम एक मेंटल प्रोसेस है, ये एक मेंटल एक्शन है या मेंटल एबिलिटी है जिसको इस्तेमाल करके, जिसको यूज़ करके नॉलेज को गेन किया जाता है। अब बच्चों के अंदर कोग्निशन को डेवलप कैसे किया जा सके ताकि वो नॉलेज को गेन करें, ताकि उनकी सोचने की, चीज़ों को रीज़न करने की और चीज़ों को लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जो एबिलिटी है वो स्ट्रांग हो, उनकी कोग्निशन जो है वो डेवलप हो जाए। इसके बारे में डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज पेश की हुई हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे विगोस्की की थ्योरी को। विगोस्की क्या कहते हैं? विगोस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी पेश की थी। वैसे वो 37 साल की उम्र में टीबी की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो जिस ज़माने में जीन्स पियाजे की थ्योरी हुई थी तो लगभग उसी दौर में विगोस्की ने भी अपनी थ्योरी कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पेश की थी। जीन्स पियाजे की थ्योरी पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, एंड स्क्रीन पे भी लगाऊंगा। जीन्स पियाजे कहते हैं कि बच्चों के अंदर स्टेजेस होती हैं। हर बच्चा जब जब उन स्टेजेस से गुजरता जाता है तो उसके अंदर कोग्निशन डेवलप होती जाती है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है और हर बच्चे में ये यूनिवर्सल है। लेकिन विगोस्की कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो कोग्निशन डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये यूनिवर्सल नहीं होता है, बल्कि हर बच्चा अपने इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है, जो सोशल इन्वायरमेंट है, जो कल्चरल इन्वायरमेंट है और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करता है, तो उसकी वजह से उसकी कोग्निशन डेवलपमेंट होती है। इसके बाद विगोस्की ने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे और उसके बाद उसने मेंटल एलिमेंट्री फंक्शंस भी बताए थे। अगर हम मेंटल एलिमेंट्री फंक्शंस की बात करें तो ये टोटल 4 हैं। नंबर 1 है अटेंशन, नंबर 2 है सेंसेशन और नंबर 3 है परसेप्शन और नंबर 4 है मेमोरी। तो एक जब बच्चा पैदा होता है तो वो ये चारों जो फंक्शंस हैं वो साथ लेकर पैदा होता है, यानी ये गॉड गिफ्टेड है। फिर इन चारों को यूज़ करके उसका जो सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट होता है, जो उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं उनसे इंटरेक्ट करके वो अपनी कोग्निशन को डेवलप करता है। तो जो नंबर 1 है अटेंशन, कि किसी भी टास्क के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में सबसे पहले बच्चा उसको तवज्जो देता है, अटेंशन लेता है। तो उसके अंदर नंबर 2 है सेंसेशन, तो उसके अंदर सेंसेशन आना शुरू हो जाती है उसको सीखने की, उसको समझने की। तो सेंसेशन के बाद उसी टास्क के बारे में बच्चा एक परसेप्शन बनाता है, एक हाका बनाता है, और परसेप्शन बनाने के बाद वो इसी टास्क को अपने माइंड में स्टोर कर लेता है, अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। उसके बाद विगोस्की ने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे लर्निंग के बारे में। तो जो सबसे उनका पहला कॉन्सेप्ट था वो था इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर्स, कि एक बच्चे के जो किसी भी टास्क पे अगर वो सीखना चाहता है तो उस टास्क के बारे में उसका इंटरेक्शन जो दूसरे लोग हैं जिनके पास उस टास्क के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो टीचर्स हो सकते हैं, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो उसके क्लास में बच्चे हो सकते हैं या सीनियर हो सकते हैं जो उस टास्क को समझते हैं। तो उनके साथ वो इंटरेक्शन करके उस टास्क को जो समझता है उसके बारे में लर्न करता है। अब ये जो मोर नॉलेजेबल अदर्स में ज़रूरी नहीं है कि पर्सन हो, बल्कि ये कोई टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। कोई इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज़ करके भी बच्चा उससे अपने टास्क के बारे में मदद ले सकता है, अपनी असिस्टेंस हासिल करके अपने टास्क को कंप्लीट कर सकता है। नंबर 2 जो कॉन्सेप्ट था उसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को पोटेंशियल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक बच्चे की मेंटल एबिलिटी चेक हो रही होती है, कि अगर आप एक बच्चे को एक टास्क देते हैं जो अगर उसकी बिहाइंड एबिलिटी है, वो उस टास्क को अकेले से आइसोलेशन में कंप्लीट नहीं कर सकता है, तो वो मदद ले ले, असिस्टेंस ले ले, इंटरेक्ट कर ले विद मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स में पर्सन्स भी हो सकते हैं, वो इंटरनेट भी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। तो अब इसी को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को हम 3 सब स्टेजेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में ऐसा है कि आप
बच्चे को एक टास्क देते हैं तो उसको किसी की भी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो उस टास्क को खुद से कंप्लीट कर लेता है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि टास्क को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करें ताकि बच्चे की जो कोग्निशन डेवलपमेंट है वो स्ट्रांगर हो जाए। नंबर 2 स्टेज है कि आप एक बच्चे को टास्क देते हैं, वो आइसोलेशन में कंप्लीट नहीं करता बल्कि उसको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है मोर नॉलेजेबल अदर्स की। तो उसके बाद तीसरी स्टेज है। तो तीसरी स्टेज पे ऐसा होता है कि आप एक बच्चे को टास्क देते हैं तो वो टास्क विद द असिस्टेंस ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर्स भी वो कंप्लीट नहीं कर सकता। तो आप उस बच्चे के टास्क को ईजी करें ताकि वो उस टास्क को समझ सके और उसकी जो कोग्निशन डेवलपमेंट है हो सके। उसके बाद एक विगोस्की की जो थ्योरी है वो रेफ़र करती है स्कैफोल्डिंग को। स्कैफोल्डिंग कहता है कि आप किसी भी टास्क के बारे में एक बच्चे का किसी एजुकेटर के साथ उसकी पेयरिंग करें, एक पेयर बनाएं और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसका जो एजुकेटर है वो उसको असिस्ट करे, उसकी मदद करे। ये एक विजुअल एड भी हो सकती है, कोई डायग्राम भी बना के दिए जा सकते हैं जिससे बच्चा सीख सके। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। ये जो स्कैफोल्डिंग है इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। उनमें एक बेनिफिट तो ये है कि आप बच्चे को मोटिवेट करते हैं। एजुकेटर जो होता है वो बच्चे को उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट करता है, उसके अंदर मोटिवेशन आती है जो उसके लिए फ़ायदेमंद है। नंबर 2 कि आप उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है उस टास्क के हवाले से, किसी भी बच्चे की जो फ्रस्ट्रेशन है उसको मिनिमाइज़ करते हैं। एक एजुकेटर होता है वो उसको मिनिमाइज़ करता है। फॉर एग्जांपल मोर नॉलेजेबल अदर की हम बात कर रहे थे कि अगर एक बच्चा किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मतलब मदद ले रहा है तो पहले वाले कॉन्सेप्ट में तो वो ठीक है, वो मदद तो ले रहा है लेकिन उसको वहाँ से मोटिवेशन नहीं मिलेगी। वो डिवाइस उसका नॉलेज जो है टास्क के बारे में जो फ्रस्ट्रेशन है उसको कम करने के लिए वो उसको मोटिवेट नहीं करेगी, उसको मदद नहीं करेगी। लेकिन अगर एजुकेटर के साथ पेयरिंग होगी तो वो उसकी फ्रस्ट्रेशन को कम करेगा। उसके बाद ये है कि एजुकेटर जो है ये उसकी लर्निंग को फास्टर करेगा, बच्चे को उस टास्क के रिलेटेड जो लर्निंग होगी उसको फास्टर करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स थे। तो उम्मीद है कि आपको थ्योरी की समझ आई होगी। अगर आ गई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।